शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्य अष्टमो अध्याय। नारद उवाच। जैसा कि हमने सप्तम अध्याय के अंदर कार्तिक मास के व्रत की महिमा सुनी, उसके नियम सुने, क्या खाना क्या पीना, उन सब बारे में जाना। आगे नारद जी महाराज इस 8वें अध्याय के अंदर बताते हैं। नारद जी बोले, नारद उवाच अथोर्जवर्तिनः सम्यक् उद्यापन विधि नृप तं शृणुष्व मयाख्यातं संविधानं समासत। ऊर्ज शुक्ल चतुर्दश्यां कुर्यादुद्यापनं व्रति व्रतपूर्ति फलार्थं च विष्णु प्रीत्यार्थमेव च। तुलस्याम् उपरिष्टा तु कुर्यान्मण्डपिकां शुभां सतोरणं चतुर्द्वारं पुष्पचामरशोभितां द्वारेषु द्वारपालाश्च पूजयन्मयान् पृथक् पुण्यशीलं सुशीलं च जयं विजयमेव च। तुलसीमूलदेशे च सर्वतो भद्रमुत्तमं चतुर्भिर्वर्णकैः सम्यक् क्षोभाढ्यं समलंकृतं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इसके बाद अब मैं कार्तिक व्रत करने वाले को उद्यापन की विधि भली भांति बताता हूँ, उसे तुम विधान सहित संक्षिप्त में सुनो। व्रत पूर्ण होने का जो फल है उसे पाने और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत का उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर तोरण युक्त 4 द्वारों का फूल और चावरों से सुशोभित सुंदर मंडप बनाना चाहिए। उसके चारों द्वारों पर मृतिका के बने पुण्यशील सुशील जय और विजय, इन चारों विष्णु के द्वारपालों का पूजन करना चाहिए। पुण्यशील सुशील जय और विजय, ये 4 द्वारपाल हैं। चारों द्वारों पर इनका पूजन करें। तुलसी के समीप चारों ओर रंगों से भली भांति शोभा युक्त अच्छे प्रकार से अलंकृत उत्तम सर्वतो भद्र चक्र बनावें। और तुलसी मूल देशे च सर्वतो भद्रमुत्तमं चतुर्भिर्वर्णके सम्यक् क्षोभाढ्यं समलंकृतं तस्योपरिष्टात् कलशं पंचरत्न समन्वितं महाफलेन संयुक्तं शुभं तत्र निधाय च पूजयेत् तत्र देवीशं शंखचक्रगदाधरं कौशेय पीतवसनं युक्तं जलधिकन्यया इन्द्रादिलोकपालाश्च मण्डले पूजयेद्व्रति द्वादश्यां प्रतिबुद्धोऽसौ त्रयोदश्यां पुनः सुरैः दुष्टोर्चितश्चतुर्दश्यां तस्मात् पूज्यस्थिता वसौ तस्यामुपवसेद्भक्त्या शान्तः प्रयतमानसः पूजयेद्देवदेवेशं सौवर्णं गुर्वनुज्ञया उपचारे षोडशभिर्नाभक्ष्य समन्वितः। उसके ऊपर पंचरत्न युक्त सर्वतोभद्र मंडल जो बनाया, उसके ऊपर पंचरत्न युक्त और श्रीफल से सुशोभित कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर उस कलश पर शंख गदा और धारण, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए और पीले रेशमी वस्त्रों को धारण करने वाले लक्ष्मी सहित देव देवेश भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि लोकपालों की पूजा करे। द्वादशी को भगवान जागे और त्रयोदशी एकादशी को भगवान जागे, द्वादशी को नेत्र खोले, त्रयोदशी को देवताओं द्वारा देखे गए और चतुर्दशी को पूजित हुए। अतएव चतुर्दशी तिथि को शांत तथा सावधान मन हो भक्ति से व्रती को व्रत करना चाहिए। गुरु की आज्ञा लेकर के
देव देवेश श्री भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार के भोजन युक्त षोडशोपचार से भगवान का पूजन, उस स्वर्ण प्रतिमा का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। रात्रौ जागरणं कुर्यात् गीतवाद्यादि मंगलैः ततः प्रभाते विमले कुर्यात् नित्य क्रियां नरः। होमं कुर्यात् ततो विप्रान् सन्तप्य प्रेतात्मवान् शक्त्या तु दक्षिणां दद्याद् वित्तसाठ्य विवर्जित। एवं येन कृता राजन् वैकुण्ठाख्या चतुर्दशी यस्यामुपोषणेनैव वैकुण्ठं प्राप्नुयान्नर। वैकुण्ठाख्यं चतुर्दश्यां महात्म्यं नैव शक्यते वक्तुं वर्षस्तेर्देवे शेषेणापि विशेषतः। गानं कुर्वन्ति ये भक्त्या जागरे चक्रपाणिनः जन्मांतर शतोद्भूतैस्तैः मुक्ताः पापसंचयैः। रात्रि में गीत वाद्य आदि मंगल कर्म करें, जागरण करें। प्रभात होने पर मनुष्य नित्य क्रिया आदि स्नान ध्यान संध्योपासना आदि करके तदंतर ब्राह्मणों के द्वारा होम करवावें और ब्राह्मण को भोजन करावें और धन की शठता को त्याग करके, वर्जित करके अर्थात लोभ को त्याग करके अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। हे राजन, इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत जो भी करता है वह मनुष्य इस चतुर्दशी के व्रत मात्र से ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य सैकड़ों वर्षों से देवता और शेष नाग भी कहने में समर्थ नहीं हुए। जो मनुष्य भगवान के जागरण में भक्ति से गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों से उत्पन्न पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। नारायणाजिरे विष्णुर्गीतं नित्यं च कुर्वतां गोसहस्रं च ददतां यत्फलं समुदायितं। गीतनृत्यादिकं कुर्वन् दर्शयन् कौतुकानि च पूरतो वासुदेवस्य रात्रौ यो जागरेद्धरेः। पठन विष्णुचरित्राणि यो रञ्जयन्ति वैष्णवान् तस्य पुण्यफलं विष्णुसालोक्यं च प्रदास्यति। मुखेन कुरुते वाद्यं स्वेच्छालापाश्च वर्जयेत् भावेरे तैर्नरो यस्तु कुरुते हरिजागरं। दिने 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 तस्य पुण्यं कोटितीर्थसमं स्मृतं। ततस्तु पौर्णमास्यां वै सह पत्निकान् द्विजोत्तमान् त्रिसन्मितान्थेकं वा स्वशक्त्या च निमन्त्रयेत्। नारायण के आंगन में विष्णु के निमित्त गान और नृत्य आदि करता हुआ और कौतुक दिखाता हुआ रात्रि में जो जागरण करता है और विष्णु के चरित्रों का पाठ करता हुआ वैष्णवों को प्रसन्न करता है, उसको भगवान विष्णु सालोक्य मुक्ति प्रदान करते हैं। जो भगवान का जागरण लगाने वाला है, भगवान का कीर्तन करने वाला, सुंदर सुंदर भजन करने वाला है, चतुर्दशी की रात्रि को उसे भगवान सालोक्य मुक्ति देते हैं। खाली बकवास करने वाला, स्वेच्छा लाभ करने वाला, खाली गाल बजाने वाला, कहते हैं ऐसे प्राणी का कुछ नहीं हो सकता। इन सब को त्याग करके बड़े भाव के साथ हरि का जागरण करे, दिन दिन उसका पुण्य कोटि तीर्थ फलों के समान कहा गया है। पूर्णमासी को, दूसरे दिन सवेरे पूर्णमासी को पत्नी सहित उत्तम 30 ब्राह्मणों को अथवा एक अपनी शक्ति के अनुसार 30 ब्राह्मण या एक ब्राह्मण को शक्ति के अनुसार न्योता दे। वरान दत्त्वा यतो विष्णुर्मत्स्यरूपो भवत्ततः अस्यां दत्तं हुतं जप्तं तदक्षय फलस्मृतम् अतस्तान् भोजयेद् विप्रान् पायसान्नादिना व्रति अतो देवयति द्वाभ्यां जुहुयाति लपायसम्। प्रीत्यर्थं देवदेवस्य देवानां च पृथक् पृथक् दक्षिणां च यथाशक्तिं प्रदध्यात् प्रणमिच्यतान्। पुनर्देवं ममार्भ्यच्यं देवाश्च तुलसी तथा ततो गं कपिलं तत्र पूजयेद् विधिना व्रति। गुरुव्रतोपदेष्टानां वस्त्रालङ्करणादिभिः सपत्निकं समभर्च्य तांश्च विप्राक्षमापयेत्। क्योंकि विष्णु वर देकर मत्स्य रूप हुए थे इस पूर्णिमा को, इसलिए इस दिन इस पूर्णिमा को दान देना, होम करना तथा जप करना अक्षय फलदायक होता है। अतः व्रती उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे और अतो देवा इत्यादि 2 ऋचाओं से तिल और खीर का हवन करें। देवदेव जो विष्णु हैं, देवाधिदेव जो विष्णु हैं, उनके तथा देवताओं के प्रीत्यर्थ पृथक पृथक यथाशक्ति प्रदक्षिणा दें। भगवान विष्णु को प्रदक्षिणा दें
और पृथक पृथक यथाशक्ति जो ब्राह्मण हैं उनको दक्षिणा देकर उनको प्रणाम करे। तदंतर फिर पुरुष भगवान नारायण भगवान विष्णु की पूजा करके देवताओं तथा तुलसी और कपिला गो का पूजन करें। गौ माता का पूजन और तुलसी का भी पूजन करें। व्रत का उपदेश करने वाले, जिन्होंने आपको व्रत बताया, व्रत यज्ञ करवाया, उस व्रत का उपदेश करने वाले गुरु का पत्नी सहित वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उन ब्राह्मणों से क्षमा याचना करे। कोई भी कार्य करे उसमें भूल चूक हो जाए तो उसके प्रति अंत में भगवान से, ब्राह्मणों से क्षमा याचना करे। युष्मत् प्रसादात् देवेश प्रसन्नोस्तु सदा मम। प्रार्थना कैसे करनी है वो बता रहे हैं। युष्मत् प्रसादात् देवेश प्रसन्नोस्तु सदा मम। व्रतादस्मच्च यत् पापं सप्त जन्म कृतं मया तत्सर्वं नाशमायातु स्थिरा मे चास्तु सन्तति मनोरथाश्च सफला सन्तु नित्यं वार्चया देहान्ते वैष्णवं स्थानं प्राप्नुयाम् अतिदुर्लभम् इति क्षमाप्यतान् विप्रान् प्रसाद्य च विसर्जयेत् तामर्चं गुरुवे दद्यात् गवायुक्तं तथा व्रति ततः स्मृद्गणयुक्तं स्वयं भुञ्जीत भक्तिमान् कार्तिके वाथ तपसि विधिरेव विधं स्मृता एवं यः कुरुते सम्यक् कार्तिकस्य व्रतं नरः विपाप्मा सर्वकामाढ्यो विष्णु सान्निध्यगो भवेत्। प्रार्थना करने का तरीका बताया। हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों से प्रार्थना करें कि तुम्हारे प्रसाद से देवताओं के स्वामी भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हो। हे ब्राह्मण देवता, ऐसा आशीर्वाद दें और इस व्रत से 7 जन्मों के किए हुए मेरे सारे पाप नाश को प्राप्त हो जाएं और मेरी इस पूजा से मेरे मनोरथ सदा सफल हो जाएं। देहांत के समय में अति दुर्लभ वैष्णव स्थान को मैं प्राप्त करूं। इस प्रकार उन ब्राह्मणों से क्षमापन करा के और प्रसन्न करके उनका विसर्जन कर व्रती उस पूजा को गौ समेत गुरु के नाम दान करे, गौदान करे और तब भक्तिमान पुरुष मित्रों समेत स्वयं भोजन करे। कार्तिक में अथवा माघ में भी जैसे कार्तिक का उपवास बताया गया है, पूजा बताई गई है, वैसे माघ में भी इसी विधि से भगवान की पूजा कही गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक का व्रत भली भांति करता है वह पाप रहित हो सब कामनाओं से मुक्त होकर विष्णु भगवान के सामीप्य मुक्ति को प्राप्त करता है। सर्वव्रते सर्वतीर्थे सर्वदानिश्च यत्फलं तत्कोटि गुणितं ज्ञेयं सम्यगस्य विधानतः ते धन्यास्ते सदा पूज्यास्तेषां च सफलो भव विष्णुभक्तिरता येषु कार्तिकव्रतकारिणः देहस्थितानि पापानि कंपं यान्ति च तद्भयात् क्व यास्यामो भवत्येष यद्युर्जव्रतकृन्नरः इत्युर्जव्रतनियमात् शृणोति भक्त्या यो वेतान् कथयति वैष्णवाग्रतोऽपि तौ सम्यग्व्रतनियमात् फलं भवेद्यत् सर्वं कलशु विनाशनं लभेत्। इत्युर्जव्रतनियमात् शृणोति भक्त्या यो वेतान् कथयति वैष्णवाग्रतोऽपि तो सम्यग् व्रतनियम अत्फलं भवेद्य तत्सर्वं कलुष विनाशनं लभेत्। संपूर्ण व्रत और संपूर्ण तीर्थ और सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना ज्यादा फल इस व्रत के विधान से प्राप्त होता है। वे धन्य हैं और वे सदा पूज्य हैं और उनका जन्म सफल है जो विष्णु भक्ति में रत होकर कार्तिक मास का व्रत करते हैं। देह में स्थित पाप उस व्रत के भय से कंपायमान होता है और कहते हैं कि वह मनुष्य जो कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य हो गया है तो अब हम कहाँ जाएं, पाप उसके समीप नहीं आते और डर के भाग जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक व्रत के नियमों को जो भक्ति से श्रवण करते और वैष्णवों के आगे कहते हैं वे सब भी पापों से मुक्त हो जाते हैं, पापों का नाश करने वाले फल को प्राप्त करते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये अष्टमोत्सव संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।